एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न पूछा कि स्वामी, मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? आखिर कौन से कर्म करने पर जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। एक योनि में जन्म लेने के बाद अगली बार उसे किस योनि में जाना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इस योनि में उसने अन्य किस योनि पर कृपा या अत्याचार किया है। जिस योनि पर वह अत्याचार करता है, उस योनि के कर्मों को भोगने के लिए उसे अगला जन्म उसी योनि में लेना पड़ता है। इसी प्रकार वह जलचर, थलचर और गगनचर आदि की सभी योनियों को भोगता है। सब योनियों को भोगने के उपरांत उसे अपने द्वारा किए गए सभी पापों के प्रायश्चित के लिए मानव जन्म मिलता है। कोई भी ज्योतिष विज्ञान आपके जन्म और स्थान की गणना करके ये तो बता सकता है कि आप पिछले जन्म में किस योनि में थे, परंतु आगे भविष्य में आप किस योनि में जाएंगे, उसको ज्ञात करने का उसके पास कोई भी तरीका नहीं है। वह तो केवल इस बात पर निर्भर होता है कि आप अपने पापों का कितना प्रायश्चित कर पाते हैं या और कितने नए पाप करते हैं। भगवान ने यह मानव जीवन अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दिया है। इस मानव जीवन के बाद तो बस फैसले की घड़ी आती है। इस मानव जीवन के बाद जीव के लिए दो रास्ते होते हैं। या तो वह इस जीवन मरण के कुचक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है, या फिर दोबारा से इन 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। अब ये फैसला मनुष्य के हाथ में है। और कर्म फल का सिद्धांत कैसे काम करता है, इस पर भगवान विष्णु ने एक कहानी सुनाई कि एक गांव में एक किसान उनके परिवार के साथ रहता था। किसान और उनका परिवार एक संत महात्मा की सेवा किया करते थे और संत महात्मा के उपदेश पर उनका परिवार जरूरतमंद लोगों की सेवा भी किया करता था। उनके परिवार में सभी लोग प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उनका एक बेटा था जो कि दोनों पैरों से अपाहिज था। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता था कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ है? इसका ऐसा कौन सा दोष है कि यह अपाहिज है? एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था। हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वो बताए। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा किया करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते और ना ही किसी का बुरा करते हैं। फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ? फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो कि यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगाकर दिया और कहा कि बेटा, खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आना। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो यह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पास ही में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था,
उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो वैसे भी झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते ज़िंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा, पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझकर करो। आप अपने कर्म फल से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर भोगना ही पड़ता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए होता है। इसीलिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। और अच्छे कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया पर एक गुरु और उसके शिष्य रहा करते थे। और उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहाँ के लोगों में इतनी ज़्यादा प्रचलित थे कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज़्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-2, 3-3 दिनों तक ध्यान में ही बैठे रहते थे, पर वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते करते भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिनों के बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। और यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक बेचैन हो जाते हैं और परेशान होते हैं। उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है और वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं और वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जाओ। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच ही रहा था कि मैं अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। और वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे एक समुंदर के पास पहुंचता है तो देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था और उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रहे थे और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा को खो देती थी और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती थी। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा था। लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुंदर की लहरें बहुत तेज़ी से उफान खा रही थीं और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनका घर तोड़ सकता है। इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को खोलता है और उसके अंदर रेत भरकर
एक तरह की चार दीवारी बनाकर उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चार दीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक ना पहुँचे, और साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में जा सकता है। इस समझदारी की वजह से बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। वह अपने परिवार के साथ बहुत दिनों तक रहता है और उसे पता भी नहीं चलता कि इतना समय कैसे गुजर गया। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। अगले ही दिन में सुबह सुबह वह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा। वह गुरु उसके दुख में होते हैं कि एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। वह जब ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं, और शिष्य यह देखकर चौंक जाता है। गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो सकता है। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है, लेकिन उसके गुरु को ऐसा कुछ भी इन 8 दिनों में खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब इस पहाड़ी से मैं नीचे समुद्र की ओर गया था, तब मैंने ऐसे ही एक चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था, और गुरु एकाएक कहते हैं कि कर्म जरूर लौट कर आते हैं। जीवन में हमेशा ऐसे कर्म करो जो कि कभी लौट कर भी आए तो आपका भला ही करे। हमारे कर्म हमेशा लौट कर वापस जरूर आते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि किसी का भी बुरा ना सोचें, ना ही किसी का बुरा करें। सबका भला सोचें, और यदि कोई बुरा भी करता है तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ दें, क्योंकि भगवान कभी न कभी सभी को एक दिन सबका कर्म जरूर लौटाते हैं।